मेरा नाम ज्योति दांगी है। मैं जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनकी छोटी पुत्री हूँ और आज मैं पूरे जो ब्यावरा के जितने भी वार्ड है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर निवेदन भी कर रही हूँ और उनकी समस्याएं भी सुन रही हूँ। कौन कौन सी समस्या उन्होंने बताई आपको? समस्याएं सुनने के बाद में मुझे ये प्रतीत होता है कि यदि जिस वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है परंतु ऊपर जो बैठा है वो तो कमल के हैं, तो वो समस्याएं लेके वहाँ तक जाते भी हैं पर अध्यक्ष साहब तक सुनवाई नहीं हो पाती है। यही बात नहीं है, अध्यक्ष साहब के मोहल्ले में भी मैं गई थी, वहाँ पर लोगों का कहना था कि 15-15 दिन से पानी नहीं आया है। लोग मोटर लगा रहे खुद के पैसों से देके लोगों ने रोड बनवाई है। तो अगर समस्या का निदान चाहिए तो इस बार पंजे की सरकार लानी है, ऊपर से लेके नीचे तक हमें हर जगह कांग्रेस को जिताना है ताकि टॉप टू बॉटम हर काम पूरी ईमानदारी से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। दूसरा वीडियो हो गया, चलो दोनों डाल देंगे। अगर मान लो इनकी सरकार बन जाती है वापस से, किसी कारण से अगर इनकी सरकार बनती है तो ये आपस में दिग्विजय सिंह कमलनाथ दोनों लड़ेंगे। दोनों लड़के फिर जनता का नुकसान होगा। पिछली बार 1.5 साल में कितनी योजनाएं बंद करी, काफ़ी नुकसान हुआ। कोरोना काल भी चला, फिर हमारी सरकार बनी, कोरोना काल को संभाला, प्रदेश को बचाए रखा। आज पूरा प्रदेश प्रगति पे है। तो ये सब जनता ये चाहेगी, प्रगति चाहेगी कि दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल था जिसमें गांव में लाइट थी नहीं, गांव में कितने युवा करंट से मर गए उस समय, पावर आता नहीं था, आता था तो पता नहीं रहता था कि कब आया पावर, लोग हाथ से तार पकड़ लेते थे, लाइट आती थी तो डिम आती थी। किसान बेचारा कहीं पाइप ला रहा है, कहीं मोटर ला रहा है, आपने जेवर गिरवे रख के मोटर पंप खरीदते फिरते थे, जनरेटर खरीदते फिरते थे। वो दिन याद नहीं है जनता को। ऐसा समय लाना चाहिए जनता। रोड सड़कें थी नहीं, पानी की व्यवस्था थी नहीं। हमारी सरकार ने कितने डैम बनाए, आज चारों तरफ पानी की कैसी सुचारू व्यवस्था है। इनके समय में 15-15 दिन में ब्यावरा में न लाते थे। तो ऐसा प्रदेश चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जनता। प्रदेश वालों ने इनका कार्यकाल देखा नहीं क्या। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो जो चरणों की भूमि थी, जो गांव में गायों की चरणों की ज़मीन थी, वो ज़मीन हरिजनों को दी, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को दी। अनुसूचित जाति वर्ग को ज़मीन कौन सी देना थी? जो उपजाऊ ज़मीन थी। अब वो ज़मीन ऐसी दी उनको कि ना तो उनके पास है, वो वापस गांव वालों के पास चली गई और गांव वालों से विवाद हो गया उनका। जो गांव के मेन पटेल मुखिया रहते थे उन पे हरिजन एक लगवा दी, वो जेल चले गए। हरिजनों के माथे पे पट्टे बन गए, वो अस्पताल चले गए। ऐसी भावाई स्थिति प्रदेश में इन्होंने बनाई थी। सड़कों की हालत कैसी थी? भोपाल जाने में 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, इंदौर जाने में 8 घंटे लगते थे, सुटाले जाने में 2 घंटे लगते थे। आज सुटाले से आप कहीं भी चले जाओ। ये सड़कें किसने बनाई? बड़े बड़े हाईवे किसने बनवाए? कितनी प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले गए। ऐसी ऊंचाई वाली सरकार चाहेंगी जनता के। ये दिग्विजय सिंह का जो काला राज था, जिसमें चिमनी से हजारों हजार महिलाएं जल गईं गाँव में। एक चिमनी, लाइट आती नहीं थी, लोग घासलेट का तेल लेके आते थे, चिमनी में भरते थे। महिलाएं चूल्हा जलाती थी, चिमनी गिर जाती थी, चिमनी औरत महिला पे गिर जाती थी। किस तरीके से औरतें जल जल के मरी उस टाइम पे, ये याद नहीं है कि जनता इस चीज़ को भूल जाए क्या? कितनी हजारों महिलाएं मरी, हजारों युवा, हजारों किसान करंट से मरे उस पीरियड में, क्योंकि लाइट का पता ही नहीं रहता था कब आई कब नहीं आएगी। पंप मोटर जल जाती थी, मोटर भरने के लिए गिरवी पैसा रख के मोटर भरवाता था किसान। पाइप लाने के लिए पैसा नहीं था तो गिरवे रखते थे, रकम अपनी गिरवे रख के पाइप खरीद के लेके आते थे। ये किसानों को पता नहीं ये चीज़ें। आज किसी को पाइप लाने की ज़रूरत नहीं, किसी की मोटर जलती नहीं है, पावर में कोई मिस्टेक नहीं, लाइट आती भरपूर, 24 घंटे लाइट मिलती है। इतनी सारी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। तो ये सरकार वापस बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी। माननीय पवार साहब हजारों हजार वोट से जीतेंगे यहाँ से। और मैं कहता हूँ, मेरा ब्यावरा के सभी नागरिकों से कहना है, मेरा पर्सनल कहना है कि ब्यावरा के पिछली बार ब्यावरा से काफ़ी वोटों से हारे थे। कोई किसी तरह की अफवाह उड़ाता है, कोई किसी तरीके से दुष्प्रचार करता है,
कोई कहता राजगढ़ रोड टूट जाएगा, कोई कहता सुटाले रोड टूट जाएगा। वो तोड़ने वाले आदमी नहीं है, वो कोई थोड़ी बहुत चीज़ तोड़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। आज अपना पूरा हाईवे रोड देख लो, ये अपना गुना नाके से तो बाईपास, भोपाल बाईपास तक का रोड देख लो, वहाँ के दुकानदारों से पूछ लो, उनका व्यापार के बारे में पूछ लो, उनका व्यापार बढ़ा है कि घटा है। अगर कोई चीज़ उनकी तोड़ी है आगे से, तो तोड़ के जो रोड बनाया, 4 लेन बनाया, 2 लेन से 4 लेन करा, डिवाइडर बनाया, चौड़ा रोड करा, उससे उन दुकानदारों को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? उनका व्यापार 4 गुना बढ़ा। आज अपने एवी रोड पे रौनक है। पहले लोग परेशान थे, धूल मिट्टी का मामला था, कांग्रेस पार्टी से एक धूल भी ख़त्म नहीं हुई थी उस समय। तो वो बनाने के लिए बने हैं। अगर वो कुछ चीज़ तोड़ेंगे तो उसको बनाएंगे भी सही, ये उनका वादा है और ये हमारी गारंटी है। मेरा सभी ब्यावरा वालों से ये कहना है कि मैं उनके लिए भी हूँ यहाँ ब्यावरा में। अगर मान लो वो विधायक बन के, मंत्री बन के अगर भोपाल चले भी जाते हैं तो ब्यावरा वासी, आसपास के क्षेत्र के लोग वो मुझे काम बता सकते हैं। मैं भी काम कराने में सामर्थ्य रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। हम लोग सब यहाँ पे काम करेंगे उनके लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अधिक वोट देके उनको विजय बनाएंगे। मखलेश जी, विधानसभा चुनाव 17 को मतदान होना है और इस बार ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी विजय होगा। मध्य प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार बनेगी, तो क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ब्यावरा विधानसभा से माननीय नारायण सिंह पंवार चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय नारायण सिंह जी पंवार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने जो विकास कार्य किया है वो पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किया है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस किस आधार पर वोट मांग रही है? कांग्रेस के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं ये भी जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनको जननी सुरक्षा योजना जो थी, पहले के ज़माने में सबको याद है कि ग्रामीणों में जब महिलाएं पीड़ित होती थीं डिलीवरी पीरियड को लेके, तो गांव में जो सोचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जननी सुरक्षा बनाई जाए, तो गांव-गांव में गाड़ी पहुंचाई, जननी सुरक्षा योजना बनाई, हज़ारों हजार महिलाओं को गांव से लाके ब्यावरा में डिलीवरी कराई। ये योजना किसने बनाई? माननीय शिवराज जी ने बनाई। लाडली लक्ष्मी योजना बहना जो लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो कितने साल पुरानी है? उसको 15 साल से ऊपर होगा। ये योजना उन्होंने बनाई ना। 100 डायल, आज किसी भी जगह कोई विवाद होता है तो 100 डायल पहुँचती है कि नहीं पहुँचती? कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 100 डायल उसको लेके अस्पताल पहुँचाती कि नहीं पहुँचाती? ये योजना किसने बनाई? फसल बीमा योजना ये हमारी सरकार ने बनाई नहीं बनाई? इतनी सारी योजना है। अभी एक लाडली बहना योजना बनाई उन्होंने, उसका लाभ कितनी महिलाओं को मिल रहा है? आज महिलाओं के सम्मान के लिए कि घर में उनका सम्मान बना रहे, उनके पति जो है, जो आए दिन छोटे घरों में जो विवाद होते थे वो विवाद होना बंद हो गए। आज महिलाएं खुश हैं। पहले जो योजनाएं थी, जो हमारी योजना थी, बीच में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने योजना बंद कराने का काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं बनाई, तो ये कहते हैं कि लाडली बहना जो है बंद हो जाएगी। तो पिछली जो योजनाएं थी वो बंद हुई क्या कोई सी? जो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था वो कार्यकाल भी सबने देखा है, क्या स्थिति थी। अगर किसान की फसल खराब हो जाती थी तो उनको मुआवजा देती थी क्या वो सरकार? आज हमारी सरकार कितना मुआवजा देती है? अगर मान लो आज ओलावृष्टि हो गई, भारी बारिश हो गई, तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतर जाता खेत में। ये कमलनाथ जी की अभी सरकार थी, ये किसी जगह पे सर्वे करने गए क्या? कोई गांव गए? कोई गांव देखा कमलनाथ जी ने? इनसे चलने की नहीं बनती है। दोनों नेता कांग्रेस के जो प्रदेश के जो नेता हैं, इनसे ठीक से चलने की नहीं बनती है, इनसे सरकार चलाने की नहीं बनती है। 1.5 साल में इनने सरकार गिरा दी, अब वापस से सरकार बनाने कह रहे हैं। अभी तो
मैं समझता हूँ कि जैसे इनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, तो उनके बारे में बोल दिया कमलनाथ जी ने कि उतर जाओ सड़क पे। वो सड़क पे उतर गए। अभी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी यादव, उनके बारे में बोल दिया। कौन अखिलेश फखिलेश? निमनियस हूँ, मेरा ये भांजा है। हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे इनको जिताने के लिए, दिल और जान से रात और दिन एक साथ जुट होके इसको जिताने का संघर्ष करेंगे। यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में आती है तो हम ST SC OBC में आरक्षण लागू करेंगे और उनका हमेशा योगदान प्रदान करेंगे और उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और किसान मजदूर को रोजगार प्रदान करेंगे। आज आपने नामांकन फार्म डाला है और आप चुनाव जीतते हैं तो ब्यावरा की जनता को सबसे पहले क्या क्या आप सौगात देना चाहेंगे? देखो, बहुजन समाज पार्टी कोई वादा नहीं करती, करके बताती है। ना कोई चुनावी घोषणाएं करती है, ना कोई वादा करती है, डायरेक्ट करके दिखाती है। हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे। हमारी पार्टी के बिना किसी का विधानसभा में कोई वो सरकार नहीं बनेगी और हमारे एक विधायक एक मंत्री बनकर आता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जय भीम। आप मीडियाओं को मैं माध्यम से इतना बता देना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने हमारे प्रत्याशी से पूछा कि बहुजन समाज पार्टी क्या बात है। बहुजन समाज पार्टी का मेन मकसद है संविधान को बचाना। अगर देश में अगर संविधान बचेगा तो बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता और समाज के सभी लोगों का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी वादा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अपना अधिकार और सारी चीज़ें, बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी बहुमत की तो वह करके दिखाया, वादा कभी नहीं किया। दूसरा, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी जो इतनी हो रही है, अगर हमारा बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार में आती किसी भी प्रकार से तो हम वादा कम और करके ज़्यादा दिखाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो? बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश का नेता कैसा हो? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ऋतिक भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। ऋतिक भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दापू भाई। कहाँ से है? मैं बादरपुरा से हूँ। अच्छा, किसका समर्थन करते हैं आप? अभी जो ऋतिक यादव जो बताया वही। मेरा नाम नीलू मेवाड़े है, मैं ब्यावरे से हूँ और हम ऋतिक यादव का ही समाधान करते हैं। क्या नाम है? ममता। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम ऋतिक यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ब्यावरा से विधानसभा से हूँ और मैं एक बैंक का कर्मचारी था 14 सालों से, जो मैंने अपने पद से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। रात हो या दिन हो, मैं हर पल जनता के साथ रहूँगा और उनके साथ खड़ा होकर उनके विकास के लिए काम करूँगा। आज ये आपने नामांकन फार्म दाखिल करा है? जी, मैंने आज नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। कांग्रेस बीजेपी से आदमी बोर हो चुका है। जो आप देख ही चुके हो 20 सालों से कांग्रेस बीजेपी ने क्या काम किया है ब्यावरा विधानसभा में। बार बार एक ही टिकट रिपीट कर देते हैं। हारे हुए प्रत्याशी को 4 बार टिकट देकर बीजेपी से एड पुराने ही प्रत्याशी को वापस कांग्रेस से टिकट देकर हमारा एक ही विधायक मंत्री बनता है। मैं मंत्री बनकर अपने विधानसभाओं की सेवा करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं रघुवीर सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। हमने पिछली बार की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी के मजबूत कैंडिडेट उतारा है और कई बार हमें ऐसे सुनने में आते थे कि हर जगह SC टिकट दे देते थे। इस बार हमने जनता के लिए और बोलने वाले के लिए हमने OBC चेहरा उतारा है। दमदार प्रत्याशी हमारा
ऋतिक यादव जी जो कि ब्यावरा से कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी के, और जनता की सेवा में उन्होंने भी बताया कि हमेशा खड़े रहेंगे। सर आपका नाम क्या? मैं मनोज गुप्ता समाज सेवक हूँ और ऋतिक यादव के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऋतिक यादव के साथ ब्यावरा का पूरा विकास और जो भी जनता की समस्या होगी उसका निराकरण करेंगे। जी सर बताइए आप ये प्रकाश वर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे आज? सर यादव जी का पूरा सहयोग करेंगे और यादव जी को निकाल के लाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा और निकलेगा। क्या नाम है आपका, कहाँ निवास करते हैं आप? प्रकाश वर्मा जेफला। अच्छा, क्या नाम दादा आपका? कहाँ से हैं आप? बोरदा से। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आज? साथ में रहने की बात है, साथ हैं सारे लोग, पूरे गांव वाले ब्यावरा वाले? पूरी जनता साथ में है, बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में है, और इस बार पूरा प्रयास है, जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा क्योंकि ऋतिक यादव जी निकलने के फाइट में पूरे हैं और जीत के आएंगे। जय भीम, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जीतेगा भाई जीतेगा प्रेम कुमारी मायावती जी जिंदाबाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऋतिक यादव जीतेगा बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप जनता को? मैं रघुवीर सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आज 161 ब्यावरा से हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ऋतिक यादव जी नामांकन भरने आज अंबेडकर जी के यहाँ माल्यार्पण करके एसडीएम ऑफिस पहुँचेंगे। जनता से हम बताना चाहेंगे कि इस देश में अगर बसपा की सरकार आती है और हमें जनता मौका देती है तो हम भ्रष्टाचार और बेरोजगार मुक्त करेंगे हम, और जो दबी जो फाइलें हैं वो फाइलें खोलेंगे और जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल भेजने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में फॉर्म भरने जा रहे हैं। सर नाम क्या है सर? आप नाम क्या आपका? ऋतिक यादव। कौन सी पार्टी से हैं आप? बहुजन समाज पार्टी से। आज क्या नामांकन फॉर्म डालना? हाँ, नामांकन फॉर्म डालने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? इस बार भाजपा की सरकार। आप स्वयं गवाह तो प्रयास है कि सही काम हो, सार्थक काम हो, जलगत से ऊपर का काम हो, हित में काम हो, मोहल्ले के व्यक्ति, ठीक है ना।
भाई साहब इनको थोड़ा समझाना, आप बोलना है ना, हमने वीडियो बनाऊंगा। आइए भाभी आइए आप। भाई साहब क्या मानते हैं आपके ब्यावरा नगर में पुरुषोत्तम जी दांगी विजय होंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी भाई साहब निश्चित चुनाव जीत रहे हैं। ये अतिशोक्ति बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका कारण है उनका व्यक्तिगत व्यवहार संबंध और दूसरा भाजपा से जनता का मोह भंग। ब्यावरा नगर पालिका की अगर अपन बात करते हैं, मैं अतुल जगताप, नगर पालिका उपाध्यक्ष कांग्रेस से ब्यावरा। भाजपा का नगर अध्यक्ष बैठा हुआ है, पर पूरे नगर की स्थिति इतनी गंभीर है कि मुझे स्वयं को जब भी मैं जाता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं, बात करते हैं, बड़ा दुख होता है। ये परिवर्तन जब ही आ सकता है कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने, ब्यावरा तहसील को, ब्यावरा ब्लॉक को, ब्यावरा शहर को हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी भाई साहब जैसा विधायक मिले, जो हमेशा विकास की तरफ, व्यवहार की तरफ, प्रेम की तरफ ध्यान रखते हैं। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक ब्यावरा कम से कम परेशान रहेगा, कोई कार्य नहीं होंगे, नगर पालिका में जो व्यापक भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं होगा। विगत समय पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस को आदेशित किया था कि इस बार आप सरकार चलाएं, पर कांग्रेस भाजपा ने पूरे ने कांग्रेस की सरकार को तोड़ के अपनी स्वयं की सरकार बना ली। ये सीधा मध्य प्रदेश के जनादेश का अवहेलना थी, सिर्फ पैसों के बल पे सरकार बनाई गई। अब इस समय स्थिति वापस वही आई है। मैं पूरे ब्यावरा नगर के लोगों से, राजगढ़ जिले से, मध्य प्रदेश की जनता से अपील करता हूं और प्रार्थना निवेदन करता हूं कि इस बार पूर्ण बहुमत से वापस कांग्रेस सरकार बनाए, ब्यावरा से हमारे भाई पुरुषोत्तम जी भाई साहब को वापस विजय बनाए, जिससे कि हमारा ब्यावरा का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ज्योति दांगी है, मैं जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनकी छोटी पुत्री हूँ। और आज मैं पूरे जो ब्यावरा के जितने भी वार्ड है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर निवेदन भी कर रही हूँ और उनकी समस्याएं भी सुन रही हूँ। कौन सी समस्या उन्होंने बताई आपको? समस्याएं सुनने के बाद में मुझे ये प्रतीत होता है कि यदि जिस वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है, परंतु ऊपर जो बैठा है वो तो कमल के हैं, तो वो समस्याएं लेके वहाँ तक जाते भी हैं, पर अध्यक्ष साहब तक सुनवाई नहीं हो पाती है। यही बात नहीं है, अध्यक्ष साहब के मोहल्ले में भी मैं गई थी, वहाँ पर लोगों का कहना था कि 15-15 दिन से पानी नहीं आया है। लोग मोटर लगा रहे, खुद के पैसों से देके लोगों ने रोड बनवाई है। तो अगर समस्या का निदान चाहिए तो इस बार पंजे की सरकार लानी है, ऊपर से लेके नीचे तक हमें हर जगह कांग्रेस को जिताना है, ताकि टॉप टू बॉटम हर काम पूरी ईमानदारी से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। मैं निवेदन करती हूँ कि सब महिलाएं जितनी ब्यावरा की है, जो अपने संपर्क में है, और भैया के हाथ के साथ हाथ है उनका सबका, और कमलनाथ जी के साथ में सारे हैं, वो महिला शक्ति इतनी आगे बढ़ रही है, तो आप सबको पुरुषोत्तम भैया को सहयोग करना है। और ब्यावरा में आधा भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको सुधारना है। नया युग आया है, नया युग लेना है, नया युग चलाना है, नए समय में निकालना है। ठीक है, मैं इतना ही कह पाऊँगी।
अंजना मनीष नायक सारी ब्यावरा की विधानसभा पूरी 100 और पूरे मध्य प्रदेश वासियों से निवेदन करती हूँ कि हाथ के पंजे को जिताना है, कमलनाथ जी की सरकार लानी है, जिससे क्या है ये जो समस्याएं चल रही है भाजपा सरकार, जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके आगे अब कुछ कर सके। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आप कांग्रेस के पार्षद हैं जी। क्या अनुभव करा आपने, क्या विकास हो पाया नहीं हो पाया आपके वार्ड में? विकास का क्या है, विकास तो देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी, पर आगे से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमसे बोल दिया जाता है, बोल के लिए ठेकेदारी काम करने को तैयार नहीं है। बाकी आप खुद जानते हैं, आप खुद मेरे वार्ड के निवासी हैं, आपको खुद लगा होगा मेरे जो प्रयास हैं अब तक मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो भी है आगे से ही अध्यक्ष महोदय के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अध्यक्ष महोदय नहीं चाहते तो काम रुक जाता है। मैं आप बाड़ी का ही एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। तिलकपुरा जो है वहाँ से रास्ता में 3-4 बार विजिट करा चुका हूँ। नगर पालिका के इंजीनियर अवगत है, CMO साहब अवगत हैं उस बात से, पर अभी भी कोई सुनने को तैयार नहीं हो। अब वहाँ ये स्थिति है कि कभी भी कोई भारी दुर्घटना हो जाए। मतलब भेदभाव का आरोप लगाया, भेदभाव का हो रहा है शायद, भेदभाव किया जाता है कहीं ना कहीं। ये तो हो रहा, अब काम ही नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है। तो इसलिए हमें ये करना ही होगा। निश्चित हम सरकार भी बना रहे हैं और ये सीट तो हम जीत चुके हैं। हम तो हमारे जीत के अंतर को बढ़ा रहे हैं।